हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने रेजिस्टिविटी को जो है डिस्कस किया और हमने ये पाया कि जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ सबस्टेंस। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो डिफरेंट सबस्टेंसेस है बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी हम उन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। So on the basis of the resistivity, we can classify the materials into the following categories. उनमें फर्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज़ द कंडक्टर्स। अब जो कंडक्टर्स होते हैं दीज आर द सबस्टेंसेस जस्ट लाइक मेटल्स, जिनमें मेटल्स आते हैं लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सट्रा। ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ईजिली करंट जो है पास हो पाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट इन कंडक्टर्स के पास जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ वेरी लो of the order of 10 raised power -8 ohm meter to 10 raised power -6 ohm meter। यानी बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है, दैट्स वाई दे आर द गुड कंडक्टर्स। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी होती है इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। Second group of or the second category of the materials are called semiconductors. Now semi means half conductors। ये half conductors क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे substances होते हैं, ऐसे materials होते हैं which possess few free electrons and as such possess greater resistivity। इनके पास कंडक्टर्स के मुकाबले बहुत ही कम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज पर -5 टू 10 रेज पर +2 ओम मीटर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स। एज अ रिज़ल्ट ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इट इज़ नॉट टू दैट एक्सटेंट जिस एक्सटेंट तक कंडक्टर्स कर पाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स है इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर सम सेमीकंडक्टर्स। थर्ड ग्रुप जो है दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। नाउ इंसुलेटर जो होते हैं they don't have free electrons and are having very high resistivity। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ वेरी हाई। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 टू 10⁻17 ओम मीटर। यानी ये रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है और इनके अंदर जो है करंट पास नहीं हो पाता है। नाउ इनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ होती है विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो इनकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब फोर्थ ग्रुप ऑफ मटेरियल जो है दे आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स। नाउ सुपर कंडक्टर्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो ज़ीरो हो जाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो हम कहेंगे दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो बिलो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। यानी ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है बिलो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये वहाँ पे सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी। नाउ अब हम जो है कुछ
कंडक्टिंग मटेरियल्स देखेंगे जिनका हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, यानी सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज़, यानी एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए ही वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें फर्स्ट आता है टंगस्टन। टंगस्टन जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है इमिट करता है लाइट एट 2400 केल्विन। टंगस्टन की खुसूसियत होती है कि इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है मेल्ट नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। इसके अलावा जब 2400 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है तो ये लाइट इमिट करता है, जिसकी वजह से ये जो है इट इज़ बीइंग यूज्ड एज द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये फिलामेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, जिन्हें हम साइंस में इनकैंडेसेंट बल्ब्स कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है या दूसरा जो मटेरियल है विच हैज़ अ स्पेसिफिक यूज़ इज कॉल्ड अ नाइक्रोम। अब नाइक्रोम जो है इट इज़ एन एलॉय। एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से बनता है। नाउ ये जो एलॉय होता है इट इज़ हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ना ही ये जो है ईज़िली करंट को पास करता है और ना ही ईज़िली मेल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई ये जो है इट हैज़ अ स्पेसिफिक यूज़। नाउ ये जो नाइक्रोम वायर होता है इसमें जो कंपोजिशन होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ 60% निकल, 12% क्रोमियम एंड 2% मैंगनीज़। ये 2% मैंगनीज़ इसमें होता है, और उसके साथ साथ इसमें आयरन जो है वो 26% होता है। यानी ये 4 एलिमेंट से बना होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज़ एंड आयरन। ये जो नाइक्रोम होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज हीटिंग एलिमेंट इन हीटर, गीज़र एट्सट्रा। हमारा जो हीटर होता है, गीज़र होता है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो हीटिंग एलिमेंट जो है नाइक्रोम का ही बना होता है। तीसरा जो ग्रुप है या तीसरा जो मटेरियल है दैट इज़ कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। दीज आर द टू एलॉयज़। ये भी दोनों एलॉयज़ है। नाउ कॉन्स्टेंटन जो होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉपर 60% एंड निकल 40%। कॉन्स्टेंटन जो है उसमें 60% कॉपर होता है, 40% निकल होता है, और जो मैंगनीज़ है इसमें कॉपर 84% होता है, मैंगनीज़ 12% होता है एंड निकल इसमें 4% होता है। तो यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो ये दोनों जो है एलॉयज़ है, लेकिन दोनों की एक कॉमन जो है प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कौन है कि इन दोनों के पास मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, यानी इनकी रेजिस्टिविटी न ज़्यादा होती है न कम होती है, वो मॉडरेट होती है, इन बिटवीन होती है। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। हम इनसे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाते हैं, एंड ये जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होती है दे आर यूज्ड इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस एंड रियोस्टैट्स। जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस हमारे होते हैं, रियोस्टेट होता है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 4 जो है दैट इज टिन लेड एलॉय। ये टिन और लेड से बनता है, एलॉय है। इसमें लो रेजिस्टिविटी होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, यानी ये करंट को इजीली पास कर सकता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होता है, यानी ये कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड एज फ्यूज़ वायर। ये फ्यूज़ वायर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स थे फॉर स्पेसिफिक यूज़। होप कि आपको ये लेसन जो है समझ आया होगा। थैंक यू।